22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद बीती रात को भारत ने बहुत ही सधा हुआ मगर शार्प एक्शन लिया है और ऑपरेशन सिंदूर के नाम से किए गए नपे तुले हमले में पाकिस्तान के 9 अलग अलग जगहों पर सालों से चल रहे आतंकवादी कैंपों पर एयर स्ट्राइक किया है। इसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी शामिल है। हमला ताकतवर था और इस बात की पुष्टि मुजफ्फराबाद के लोगों ने की है। भारत सरकार ने साफ किया है कि हमला बहुत ही फोकस्ड, संतुलित और नॉन एस्केलेटरी मतलब किसी भी तरह से उकसाने वाला नहीं है। हमले में पाकिस्तान के किसी भी तरह के मिलिट्री बेस को टारगेट नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर के पार जो टेररिस्ट कैंप थे उनको निशाना बनाया गया है, बहुत हद तक बालाकोट के रिस्पॉन्स के जैसा। और ऐसा करके भारत ने दुनिया और पाकिस्तान के सामने कुछ चीजों को साफ कर दिया है। पहला कि भारत संयमित प्रतिक्रिया देना जानता है और दूसरा कि भारत न्यूक्लियर पावर देश है और अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से समझता है। भारत के इस सधे हुए हमले के बाद पाकिस्तान ने धमकी दी है कि वो अपने टाइम और प्लेस के हिसाब से स्ट्राइक करेगा और ये एक्सपेक्टेड था। भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार भी है और ये बात पाकिस्तान को समझ में आती भी होगी और आ भी जानी चाहिए। अभी तक मिले रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजफ्फराबाद में लश्कर तैयबा के पुराने कैंप पर, बहावलपुर में मदरसे पर और जैश-ए मोहम्मद के अलग अलग ठिकानों पर टारगेट किया गया है। भारत के इस रिएक्शन पर व्हाइट हाउस से लेकर यूनाइटेड नेशन तक ने चिंता जाहिर की है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसे अशेम यानी शर्मनाक बताया है और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सैन्य लड़ाई से विश्व भर में दिक्कत हो सकती है। वहीं पाकिस्तान ने सिर्फ 3 जगहों पर हमले की बात की है। पाकिस्तान ने इस हमले में 7 लोगों के मारे जाने की बात कही है। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बीबीसी को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दे हैव क्रॉस्ड आवर लिमिट्स। यहां दे का मतलब भारत से है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को घटना की जानकारी दी। इस तरह की घटना के बाद अक्सर देश दूसरे देश को अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए इस तरह की ब्रीफिंग करते हैं। विश्व भर के नेता ये जानते हैं कि दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं और इसलिए संयम बरतने की सलाह अलग अलग जगह से आनी शुरू हो गई है और ये अपेक्षित है। स्ट्राइक के बाद बॉर्डर पर टेंशन बढ़ी है, लेकिन उम्मीद है कि ये यहीं थम जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद करेगा क्योंकि शांति दोनों देशों के लिए जरूरी है। ये छोटी सी रिपोर्ट में बदलाव आता रहेगा और कोई भी बदलाव परमानेंट नहीं रहेगा। बिना भड़काऊ बात किए हुए घटना की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लें। रिपोर्ट को बनाने में मेरी मदद की थी राहुल ने। वीडियो को आप तक पहुंचा रहे हैं हितेश और गुरिंदर। धन्यवाद।